श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 प्यार की बयार। तेरे नैन करत दो चारी गतांग से आगे। ये कैसी बयार है, पागल बयार, जो सबको पागल बना रही है। इस बयार ने जिसे छुआ वो पगला गया। हाँ, क्यों न पगलाए, ये प्यार की बयार है। सब छीन लेगा, तुम्हारा सब कुछ हर लेगा, यहाँ तक कि तुम्हारा तन और मन भी। फिर आतंकित करके तुम्हें विवश कर देगा कि पट खोलो, जो पट अभी तक खुले नहीं है। सदियों से किसी ने इस तरह प्यार की बयार चलाई भी कहा थी। प्यार के नाम पर शोषण ही तो किया था, झकझोरा कहा था आत्मा को। उस आत्मा की प्यास को अनुभव किया कहा गया था। आज बयार चली है, तुम भाग्यवान हो कि बयार ने तुम्हें उघाड़ा। ओहो देखो, प्रेम लीला खिल गई है। तुम दर्शन करो, मन से दर्शन करो, फिर देखना तुम्हारे भीतर भी वो कली खिलेगी, धीरे धीरे खिलेगी। तुम डरोगे क्योंकि छूछे नैतिक संसार के आवरणों से तुमने अपने को ढका है, सदियों से ढका है। ये बयार उन्हें हटाएगी, तब तुम डरोगे, पर हटना आवश्यक है। यही बाधक है उस नित्य निकुंज की प्रेम लीला देखने में, यही रोड़ा है। ये तुम्हारे सड़े गले संस्कार तुम्हें नित्य निकुंज का रस लेने नहीं देते। पर अब बयार चली है, खिल रही है कली, भीतर का पराग भी काँप रहा है। वो अब उड़ेगा, ये संक्रामक है। ये पराग जिसमें पड़ेगा उसे भी प्यार से भर देगा। ये प्यार का गंध तुम्हें सोने नहीं देगा। वो उज्जवल नीलमणि तुम्हारे अंतस्थल में जाकर जगह बना चुके हैं। वो वही अब विहार करेंगे। सेज सजाओ, मंगल गाओ, नाचो, मत्त हो जाओ, उन्मत्त हो जाओ। ये प्यार की बयार है। कभी सोचा नहीं था कि यही काम, मोह, लोभ, राग इतने आवश्यक है। हमको तो सदियों से सिखाया गया था कि काम को हटाओ। लोभ बुरी चीज़ है, मोह तो और बुरा है। पर इस प्यार की किताब ने मायने बदल दिए। काम आवश्यक है। नित्य निकुंज में काम जाकर दिव्य रूप धारण करके उज्ज्वल श्री राधा और नीलमणि श्री श्याम सुंदर के विहार में सहायक बन बैठा है। हृदय में मीठी कंपन देता है। क्यों गलत कहा इसे, मोह। यही मोह आसक्ति तो इस मार्ग में आवश्यक है। प्रियतम से आसक्ति नहीं तो क्या उसे आप प्यार का नाम दोगे? लोभ, रूप दर्शन का लोभ, उनकी प्रेम भरी बतिया सुनने का लोभ, उनकी चर्वित पान खाने का लोभ। काम तो मरा पड़ा था, इसी बयार ने तो उसे सजीव किया है। फिर श्री राधा अपने प्रियतम के अंक में खेल उठती है। प्रियतम अपनी श्री राधा को नित्य सजाते नहीं थकते। ये ऐसी बयार है कि सखिया मत्त उन्मत्त हो सब कुछ वार देती है युगल के चरणों में, पर चाहती कुछ नहीं है। हाँ, चाहती है तो बस इतना ही। अति उदार विवि सुंदर सूरत सूर सुकुमार, श्री हित हरिवंश करो दिन, दो अचल विहार। हम सहचरी बस यही चाहती है कि हमारे युगल ऐसे ही नित्य विहार करते रहे। ये नित्य विहार इनका रुके नहीं, चलता रहे और स्वयं सुख लूटे। बस ये है श्री हित 84 जी और इनका ये सिद्धांत है। आज 21वां पद गान होगा। तेरे नैन करत दो चारी, तेरे नैन करत दो चारी, अति कुल कात समात नहीं कहूँ, अति कुल कात समात नहीं कहूँ। मिले है कुंज बिहारी, तेरे नैन करत दो चारी, तेरे नैन करत दो चारी। बिथुरी मांग कुसुम गिरी गिरी परे, लटकी रही लट न्यारी। उर नखरेख प्रकट देखियत है, कहा दुरावती प्यारी।
तेरे नैन करत दोचारी। परिहे पिकसु भगगंडनी पर, अधर निरंग सुकुमारी। श्रीहित हरिवंश रसिकनि भामिनी, आलस अंग अंग भारी। तेरे नैन करत दोचारी, तेरे नैन करत दोचारी। ध्यान। श्रीवन की भूमि अति उज्जवल है। ऐसा लगता है कि कपूर पीसकर इस भूमि में बिखेर दिया हो। भूमि चमक रही है क्योंकि अरुणोदय हो गया है। शीतल मंद वायु बह रहे हैं। उसमें श्री राधिका मत्त मंद गति से चल रही है। पीताम्बर ओढ़कर प्रसन्नचित्त श्री राधा रानी चली जा रही है। सखियों ने अभी छेड़ा है, इसलिए ये वहाँ से चल दी है। सखियाँ पीछे पीछे चल रही है। श्री राधा रानी अपने चरण जहाँ रखती है, वहाँ उनके चरणों की महावर छूट रही है। लाल चरण के चिन्ह अवनी में बनते जा रहे हैं। दिव्यता तब और बनती है जब आगे आगे श्री राधा अपने चरण रखती है और श्रीवन की धरती कमल पराग को बिछाती चलती है। अवनी श्री राधा के लिए कोमल बन जाती है। ये देखकर सखियाँ और गदगद है। आगे यमुना बहती हुई जा रही है। यमुना को देखकर श्री राधा रानी वहीं रुक जाती है। एक सुंदर शिला है, उस पर बैठ गई है। मुस्कुराते हुए बैठ गई है क्योंकि उन्हें पता है अब ये सखियाँ फिर मुझे छेड़ेंगी, पर इनका छेड़ना श्री जी को कभी बुरा नहीं लगा। प्रियतम का नाम लेकर ये जो बोलती है वो सुनना श्री जी को प्रिय है। ये फिर सुनना चाहती है, इसलिए ये बैठ गई है। सखियाँ आ गई, श्री जी को घेर कर बैठ गई। श्री जी मुस्कुरा रही है। उनके कान अब सुनना चाहते हैं सखियों के मुख से जो इनके प्रियतम ने रति क्रीड़ा की है। यह अद्भुत प्रेम की एक बानगी है। हित सखी श्री राधा रानी के चुबुक को पकड़ती है और अपनी ओर करती है, नैनों से संकेत करती है, प्रियाजू क्या है। तब हित सखी कहती है, प्यारी जू तुम्हारे नैन तो चुगली कर रहे हैं। हित सखी ये कहते हुए हंसती है। काहे की चुगली? श्री जी फिर सेन चलाकर ही पूछती है। चोरी की चुगली प्यारी, तुम्हारी चोरी हुई है, उस चोरी की चुगली यह हमसे कर रही है। पर चोरी कहा? श्री जी फिर पूछती है। तुम्हारे हृदय में जो रस है उस रस को किसी ने लूटा है, चुराया है। पर किसने चुराया सकी? ये भी नैन के सेन चलाकर ही पूछ रही है। आप जा रही थी कुंज से होकर, कुंज के आसपास कोई नहीं था। तभी वहाँ बिहारी आ गए, कुंज बिहारी, जो उसी कुंज में विहार करने वाले थे। बस फिर क्या था, उन्होंने लूट लिया तुम्हारे हृदय के रस को, और रस को लूटने पर ही तो तुम्हारी ये दशा हुई है। मांग की मोती लर टूटी हुई है, सिंदूर केशों में बिखर गया है। इस प्रकार आपके प्रेम रस को बुरी तरह से लूटा है उस छलिया ने। बताओ है कि नहीं? सखी के मुख से यह सुनकर श्री जी फिर शर्मा गई और अपने नयन झुका लिए। लूटते समय छीना झपटी भी की है उसने। तभी तो आपके ऊर में नख के चिन्ह भी बन गए हैं, पर सुंदर लग रहा है। सखी ये कहते हुए हंसने लगी तो श्री जी अपने आप को फिर ढक लिया पीताम्बरी से। आपके कपोल में पान की पीक लगी है। उस छलिया ने पान चबाकर आपके कपोल को चूमा है, तो वही पीक आपके गोरे गालों की शोभा को बढ़ा रहे हैं। श्री जी ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। उन्हें वही सूरत काल की याद आ गई। उनका हृदय तेज तेज धड़कने लगा। ये देखकर हित सखी बोली, हे स्वामिनी, तुम भी परम रसिकनी हो, रस को अच्छे से समझती हो, किससे लूटना है ये भी जानती हो, इसलिए तुम्हारे इन सुकोमल अंग अंग में आलस भरा हुआ है। रस की देवी तो तुम ही हो। आनंद की अधिकता अंगों में दिखाई दे रही है। उस कुंज बिहारी के सुगंध से सराबोर है बिहारिनी। तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, इतना कहकर एक तृण तोड़ वो सखी दूर फेंक देती है। तभी श्री जी के कमल नयन असहज हो उठते हैं। कभी सखी की ओर
देखते हैं तो कभी नीचे देखने लग जाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं तो कभी गंभीर बनकर अपने भावों को छुपाने लगते हैं। ये सब देखकर सखिया देह सुध भूल जाती है और अपलक प्रियाजू को निहारती ही रहती है। तेरे नैन करत दूचारी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।